प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है। सच में प्रभु ने आप लोगों को हमारा एक परिवार बनाया और आप लोग हमारे लिए आशीष के कारण हैं और हम आपके लिए आशीष के कारण हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमको एक साथ एक परिवार के रूप में जोड़ा है। और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि रोज आप हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और बहुतायत की आशीषें आप अपने जीवन में देख रहे हैं। तो आइए आज भी हम परमेश्वर के वचन को पहले स्थान देंगे अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है और परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन में छुटकारा लेकर आता है, जो हमें सामर्थ्य से भरता है। तो इसलिए आप हमारे साथ में आज की प्रार्थना में शामिल होइए। अंत में हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, आपकी परेशानियों के लिए, आपके दुखों के लिए, आपकी बीमारियों के लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो आइए मेरे साथ में अपनी बाइबल को आप निकाल लीजिए और आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण विषय सिखाने जा रहा हूं। एक परिवार के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक विश्वासी परिवार, एक बहुत अच्छे परिवार के विषय में। और यदि आपने इस परिवार के गुणों को, बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो आपका परिवार भी एक खुशहाल परिवार बनेगा, एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा परिवार आपका बनेगा। अब मेरे साथ में निकाल सकते हैं पहला शमूएल की किताब। पहला शमूएल की किताब आप निकाल लें मेरे साथ में और 1 पद से 8 पद तक आप जल्दी से अपने आप पढ़ लीजिए। मैं 3 पद से आगे पढ़ते पढ़ते हम लोग जाएंगे और कुछ बातों को हम सीखते हुए जाएंगे। और इस अध्याय से, इस बाइबल अध्ययन से मैं आपको 5 बातें बताऊंगा और ये 5 बातें बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात कि ये परिवार एक विश्वासी परिवार है, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला परिवार है। हम लोग 3 पद पढ़ लेंगे। 3 पद में लिखा है कि और वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबड़ी चढ़ाने के लिए शिलोह में जाता था और वहां होपनी और पिनहास नाम एली के पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक। एक परिवार के विषय में यहां पर बताया गया और यह परिवार एक ऐसा परिवार था जो सेनाओं के यहोवा के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना किया करता था, वहां पर बलिदान चढ़ाया करता था। यह हर साल ऐसा ही किया करते थे। इस परिवार का जो मुखिया है उसका नाम है एल्काइना और एल्काइना की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था हन्ना और दूसरी का नाम था पनिन्ना। पनिन्ना के तो बच्चे थे परंतु हन्ना का कोई भी बच्चा नहीं था। लिखा है, यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे आगे, यदि हम पढ़ेंगे तो अगर 6 पद आप देखें तो 6 पद में लिखा हुआ है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसको अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ती रहती। यहां पर लिखा है कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार देर क्यों होता है, कई बार देरी हो जाती है। हो सकता है आपके जीवन में भी देरी हो रही हो। आपने कुछ योजना बनाई और उसमें देरी हो रही है। आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। यहां पर हन्ना एल्काइना की पत्नी है और इसके कोई भी बच्चा नहीं है। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। कई बार परमेश्वर रास्ते बंद कर देते हैं, कारण क्या है? कई बार परमेश्वर देर में प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए उत्तम योजनाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए बेहतर प्लान होता है। यहां पर हम देखते हैं हन्ना के लिए परमेश्वर के पास एक बेहतर प्लान है जो पनिन्ना के लिए नहीं है। पनिन्ना के तो बहुत सारे बच्चे हो गए, लेकिन हन्ना के लिए एक विशेष प्लान है। इसलिए उसके जीवन में देरी हो रही है, इसलिए उसके जीवन में रुकावटें हैं, इसलिए उसके जीवन में बाधाएं हैं। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा हो। तो मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक बेहतर योजना है, परमेश्वर के पास आपके लिए एक उत्तम योजना है। हो सकता है इसलिए आपके जीवन में डिले हो रहा है, हो सकता है इसलिए आपके जीवन में देरी हो रही है, हो सकता है इसलिए अभी तक आपको सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाया है, हो सकता है इसलिए आप अभी तक उस सक्सेस तक नहीं पहुंच पाए हैं परमेश्वर का, क्योंकि आपके लिए हो सकता है एक विशेष और बहुत बड़ा प्लान हो। फिर हम देखते हैं कि हन्ना अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ती है। तीसरी बात, डोंट फाइट योर बैटल, अपना युद्ध स्वयं न लड़ें, बल्कि अपने युद्ध को परमेश्वर को लड़ने दें।
यहां पर यदि 6-7 आप पढ़ेंगे, 6 पद में लिखा है कि पनिन्ना जो थी वो हन्ना को चिढ़ाया करती थी, और 7 पद में लिखा है कि वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही किया करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना नहीं खाती। ये जो पनिन्ना थी जिसके बच्चे थे, ये हन्ना को चिढ़ाया करती थी, उससे लड़ती थी, उससे झगड़ती थी, उसका मजाक बनाती थी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि हन्ना के विषय ऐसा नहीं लिखा। हन्ना उससे लड़ने नहीं जाती थी, हन्ना उसको जवाब भी नहीं देती थी। यहां पर नहीं लिखा है, लिखा है कि वह रोती थी और खाना नहीं खाती थी। लेकिन वो पनिन्ना को जवाब नहीं देती थी, वो पनिन्ना से लड़ने के लिए नहीं जाती थी। आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको, मुझे, हम सबको उत्साहित करता है। जब लोग आपके विरोध में खड़े हो, जब लोग आपका मजाक बनाएं, जब लोग आपको तुच्छ समझें, जब लोग आपसे लड़ने के लिए आ जाएं, तो आपको उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपना युद्ध स्वयं न लड़ें, बल्कि अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। यहां पर हन्ना ने यही किया है। नहीं लिखा कि वो पनिन्ना से लड़ती थी, नहीं, बल्कि वो रोती थी और खाना नहीं खाती थी। एक तरीके से देखा जाए तो उसने अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। चौथी बात जो हम यहां पर देखते हैं कि एक दूसरे को कभी भी डिस्करेज न करें। बहुत से भाई बहन हैं जो एक दूसरे को जब कमजोर देखते हैं तो उनका मजाक बनाते हैं, उन्हें डिस्करेज कर देते हैं। लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो आपको एक दूसरे को डिस्करेज नहीं करना है। जैसे यहां पर पनिन्ना क्या कर रही है, हन्ना को डिस्करेज कर रही है, उसका मजाक बनाकर, उसको तुच्छ जानकर, उसको चिढ़ाकर वो उसे डिस्करेज कर रही है। पहले वो दुख में है, वो ऑलरेडी दुख में है इस समय, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं है, वो बहुत बड़े दुख में है, और ऊपर से जो पनिन्ना है वो उसे और दुखी कर रही है, उसे और दबाव दे रही है। तो आप ऐसा न करें। यदि आपके परिवार में कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसका मजाक न बनाएं, आप उसको प्यार दिखाएं, परंतु उसका मजाक न बनाएं, उसके कमजोरियों का मजाक न बनाएं, क्योंकि हो सकता है वो बातें उसे हर्ट हो जाए, हो सकता है वो अपना नुकसान कर दे, हो सकता है वो कोई गलत कदम उठा ले आपकी बातों के द्वारा। इसलिए कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को जो कमजोर है, जिसके जीवन में कमी है, उसको तुच्छ न जाने, उसको डिस्करेज न करे। पांचवी बात और लास्ट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कि एक अच्छा जीवन साथी बने, एक अच्छा जीवन साथी बने। यहां पर हम लोग देखते हैं अल्काइना के विषय में। अल्काइना एक बहुत अच्छा जीवन साथी है, एक बहुत अच्छा जीवन साथी। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि वो एक बहुत अच्छा जीवन साथी है? पहली बात, यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब वो परमेश्वर के भवन में जाता था तो अपने बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु जब वो हन्ना को कितना दान देता है, 5वें पद में लिखा है कि परंतु हन्ना को वह 2 गुना दान दिया करता था। यदि वो अपने बच्चों को 1 किलो सोना दे रहा है तो वो हन्ना को 2 किलो सोना देता था। वो उससे इतना प्रेम करता है, इतना अधिक प्रेम उससे करता है कि उसको वो 2 गुना दान देता है। पनिन्ना को भी देता है, अपने और बच्चों को भी देता है, लेकिन उनसे बढ़कर वो हन्ना को देता है। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम रखता था। वो एक अच्छा जीवन साथी है, क्योंकि वो जानता है कि ये दुखी है, ये परेशान है, ये निराश है, इसे इस समय मेरी जरूरत है, इसलिए वो उसे दुगना दिया करता था ताकि उसके मन में कोई दुख ना हो, ताकि वो निराश ना हो। और एक और पद यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे, 8 पद लिखा है कि इसलिए उसके पति एल्काइना ने उससे कहा, जब वो रोती थी, खाना नहीं खाती थी, अकेले कमरे में बैठी रहती थी, तब एल्काइना ने उसके पास जाकर कहा कि हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 पुत्रों से अच्छा नहीं हूं? इतना अच्छा जीवन साथी, वो उसे उत्साहित करता है, उसे मोटिवेट करता है। पनिन्ना उसको डिस्करेज करती है, लेकिन जो एल्काइना है, उसका हस्बैंड है, वो उसे मोटिवेट करता है। कोई बात नहीं, तेरे पास बच्चे नहीं है तो क्या हुआ,
मैं तेरे लिए 10 बच्चों से भी अधिक मूल्य नहीं रखता। वो उसे उत्साहित करता है ताकि वो अपनी आंसुओं को पोंछ डाले, ताकि वो उस स्थिति से बाहर निकले, उस निराशा से बाहर निकले। तो ये एक अच्छा हस्बैंड की निशानी है, एक अच्छे जीवन साथी की निशानी है, न केवल हस्बैंड बल्कि वाइफ। लेकिन अक्सर आजकल देखा जाता है जब जीवन साथी जरूरत के समय में होता है तब दूसरा जीवन साथी उसे छोड़कर चला जाता है। अक्सर देखा जाता है जब वो गरीबी में होता है, अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा होता है, तो उसका जो जीवन साथी है वो दूर भाग जाता है, ये सोचकर कि इसके पास तो कुछ नहीं है। अक्सर देखा जाता है हमारे पास प्रार्थना निवेदन आते हैं, जिन स्त्रियों के बच्चे नहीं हो पाते, उनके हस्बैंड दूसरी शादियां कर लेते हैं या फिर छोड़कर चले जाते हैं। जिनके पति में कुछ कमी होती है, उनकी पत्नियां छोड़कर चली जाती हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो एक अच्छे जीवन साथी नहीं है। अच्छा जीवन साथी कौन है? शादी जब होती है तो कहते हैं कि मैं दुख में भी, सुख में भी, बीमारी में भी, अमीरी में भी, गरीबी में भी साथ रहेंगे। लेकिन उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा जीवन साथी चाहे कितना भी स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन हमें उसके साथ में बने रहना है, उसको मोटिवेट करते रहना है। इसीलिए तो जीवन साथी है, मोटिवेट करने के लिए, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं आदम के लिए सहायक बनाऊंगा, ताकि उसको उसकी कमजोरी में वो उसकी सहायता करे, उसको मोटिवेट करे, उसको आगे बढ़ाए। एक जीवन साथी का यही काम है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमें उत्साहित करता है कि हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनना है, एक अच्छा जीवन साथी बनना है, प्रैक्टिकल वे में एक अच्छा जीवन साथी बनना है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस मैसेज के द्वारा आशीष पाई होगी और इन बातों को आप अपने जीवन में अप्लाई करें। एक अच्छा मसीह परिवार बनाएं जो परमेश्वर की करीबी में जाता हो, परमेश्वर के भवन में जाता हो, प्रार्थनाओं को करता हो और अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने पति से प्रेम रखता हो। एक अच्छे परिवार का आप अपने जीवन में गठन करें। एक दूसरे को डिस्करेज न करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे से युद्ध न लड़ें, बल्कि अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर आप मेरे साथ प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। जो कुछ भी आज आपके जीवन में हो रहा है, स्ट्रगल, परेशानियां, बीमारियां, मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता की ये सुंदर सी शाम प्रभु आपने दिखाई। प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु एक एक पल और एक एक क्षण में आपने संभाला, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथ जितने भी लोग प्रभु आज इस प्रार्थना में शामिल हैं और मेरे साथ मिलकर वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने विषयों को आपके आगे रखना शुरू कर रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज वो जिस भी समस्या से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम उन सारी परेशानियों को आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। खुदावन आज इंतजाम, उपाय प्रभु, चंगाई, छुटकारा प्रभु आपके नाम से प्रभु आपके लोगों के जीवन में होने पाए पिता। प्रभु आप भले हैं और आप अपनी भलाइयों को दिखाते हैं पिता। आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमने जो कुछ भी आपसे हमेशा प्रार्थनाओं में मांगा है पिता, आपने दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। विशेषकर प्रार्थना है आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद है, जब आपने बातचीत किया प्रभु जी और प्रभु एक परिवार के विषय में आपने बताया परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु कि जिस प्रकार प्रभु जी हमने वचन से प्रभु जी 5 बातों को सीखा, मैं दुआ करती हूँ हर एक वो कमी जो इनके परिवारों में है, यीशु के नाम से पारिवारिक हर एक कमी को, हर एक लड़ाई झगड़े को, हर प्रकार की डिसमोटिवेट करने वाली बातों को, डिस्करेज करने वाली बातों को यीशु के नाम से हम इन भाई बहनों के परिवार से दूर करते पिता। प्यारे प्रभु जी, यदि इनके परिवार में कोई भी कमजोर व्यक्ति है प्रभु, जिनका लोग मजाक बनाते परमेश्वर पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज हर एक जन प्रभु जो तुझ पर विश्वास करता है, अपने आप को प्रभु दूसरों का मजाक बनाना, दूसरों को ठट्टों में उड़ाने से परमेश्वर वो बचाने पाए पिता परमेश्वर, दूसरों को डिस्करेज करने से वो बचने पाए परमेश्वर
परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ एक एक जन को पिता आप बदल दें प्रभु, उनके नेचर को आप बदले परमेश्वर, उनके कैरेक्टर को आप बदले परमेश्वर, और आपके जो एट्रीब्यूट, आपके जो गुण हैं वो आपके लोगों के अंदर, उनके परिवारों के अंदर पाए जाएं परमेश्वर। मेल मिलाप, एक दूसरे की वैल्यू को समझ सके पिता, एक दूसरे की कद्र कर सके पिता, एक दूसरे को उत्साहित कर सके, मोटिवेट कर सके। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे कि वचन में प्रभु जी हमने प्रभु एल्काना और हन्ना और पनिन्ना के विषय से प्रभु बहुत सी बातों को सीखा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज ऐसा इनके परिवारों में है पिता कि जब लोग इन्हें डिस्करेज करते हैं प्रभु, डिसमोटिवेट करते हैं परमेश्वर पिता, तो प्रार्थना है कि वो सारी बातें निकल कर चली जाएं और प्रभु इस वचन की प्रभु सकारात्मक बातों को प्रभु आपके लोग अपने परिवारों में अप्लाई कर सके। प्यारे प्रभु ये एक अच्छा जीवन साथी बनने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जब इनके हस्बैंड को जरूरत हो तो प्रभु उनकी पत्नियां प्रभु उनके साथ में खड़ी हों, और जब इनकी पत्नियों को आवश्यकता हो तो इनके पति इनके साथ में खड़े हों। प्रभु ऐसी आशीष प्रभु हम इनके रिलेशनशिप में चाहते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक कमी घटी में, हर एक दुख में, परेशानियों में, अमीरी और गरीबी में प्रभु ये दोनों प्रभु एक दूसरे का साथ निभा सके परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं विशेषकर परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु यदि लोग इन्हें चढ़ाते हैं प्रभु, लोग इन्हें तुच्छ जानते हैं प्रभु, जब ये अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए हैं या फिर आज भी प्रभु इनके जीवन में कमियां हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज हन्ना की तरह प्रभु इस दुख में ये हैं तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके दुखों को आनंद में बदल दे पिता। प्रभु यीशु के नाम से जिन बहनों के पास कोई संतान नहीं, मैं दुआ करती हूँ यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप उन्हें संतान की आशीष दे मेरे पिता। तेरा वचन कहता है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है और आप अपने वचन को पूरा करने में सामर्थ्य। प्रभु इन बहनों को संतान की आशीष दे पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी मैरिज नहीं हो पाई परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ एक अच्छा जीवन साथी आप इन्हें देकर ब्लेस करें, एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें प्रभु, इन्हें इनके लक्ष्य तक, इनके गोल तक पहुंचने में आप मदद करें। जो भी रुकावटें और बाधाएं ये अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं परमेश्वर, उसका सामना कर रहे हैं परमेश्वर, आप सहायता करें परमेश्वर पिता। इस समय जितने लोग डिप्रेशन में चले गए परमेश्वर कि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए हैं परमेश्वर पिता, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि हन्ना के तरह परमेश्वर पिता जब लोग इन्हें डिसमोटिवेट करते तो प्रभु ये प्रभु उन्हें पलट कर जवाब ना देने पाए पिता, वरन परमेश्वर पिता उस बैटल को प्रभु वो आपके आगे लेकर आए, उस युद्ध को जो वो अपने जीवन में स्वयं लड़ रहे हैं प्रभु उसे वो आपके आगे ला सके पिता। जैसे कि आपने हन्ना के लिए प्रभु बड़े अद्भुत काम को किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों के लिए इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप कार्य करें। मैं धन्यवाद करती हूँ आज आपने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना, हर एक उस विषय के लिए जो आपके लोगों ने आपके आगे रखा है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उस कर्जे के लिए प्रभु, उस समस्या के लिए, उस डिस्टर्बेंस के लिए, उस बुरी लत के लिए, उस एडिक्शन के लिए, उस दुष्ट आत्मा के लिए जो इनके जीवनों में कार्य कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु के नाम से हम उन सब बातों के ऊपर अधिकार लेकर कहते हैं, उन बातों को डांटते उन भाई बहनों के जीवन से दूर करते यीशु के नाम से। प्रभु कर्जे को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को पिता यीशु के नाम से इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते। इस समय जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की और दर्द की जगह पर हाथ रखे। प्यारे परमेश्वर आपका वचन कहता है यदि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह हम अपने हाथों को बढ़ाते पिता, और आपके लोगों ने भी अपनी दर्द की जगह पर हाथ रखा है। यीशु के नाम से बीमारियां, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, बीपी, शुगर, कैंसर, पैरालाइज, हड्डियों की समस्या, मांसपेशी की समस्या इसी वक्त निकल कर चली जाए। धन्यवाद करते प्रभु आपने हर एक रोग, दर्द, तकलीफ को इनके शरीरों से नष्ट किया। धन्यवाद करते पिता आपके लोग चंगे हो गए क्योंकि आपके कोड़े खाने से आपके बेटे बेटियों को आपने चंगा किया है परमेश्वर। धन्यवाद करते आज की इस सुंदर शाम में अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें, हर एक डर, हर एक बुरे सपने, हर एक नींद आने की समस्याओं पर प्रभु तेरे लोग विजय होने पाए पिता, छुटकारा पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में धन्यवाद करते हैं। हर एक विनती को जो यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई है, हमारे साथ मिलकर बहुतों ने प्रार्थनाएं आपके आगे रखी हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।